दोस्तों, सोचिए कि आपकी टीम महीनों की प्रैक्टिस करती है और टूर्नामेंट में आते ही पहली मैच हार जाती है और टूर्नामेंट से बाहर। काफी दुख होता है ना ये ऐसा सोचते ही। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए मैनेजमेंट में सबसे फेयर माना जाता है लीग टूर्नामेंट, जहां पे हर टीम की काबिलियत के अकॉर्डिंग उन्हें बराबर का मौका दिया जाता है टूर्नामेंट में। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की पार्ट 4 लीग टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों, अगर लीग टूर्नामेंट की बात किया जाए तो लीग टूर्नामेंट की काफी सारी मेथड है, जैसे स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड एंड ट्यूबुलर मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको एग्जाम में ये बताया जाए कि इतनी नंबर्स ऑफ टीम है और आपको इसे लीग मेथड के अकॉर्डिंग आपको फिक्चर्स ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा स्टेयरकेस मेथड ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों स्टेयरकेस मेथड जो होता है ना, सबसे इजीएस्ट टेक्निक है फिक्सर्स ड्रॉ करने का लीग मेथड के अंदर, लीग टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों जानते हैं स्टेयरकेस मेथड। दोस्तों, अगर बात किया जाए स्टेयरकेस मेथड की, तो स्टेयरकेस मेथड की जो फॉर्मूलाज है वो ऑड और इवन दोनों के लिए ही सेम होता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम या फिर इवन नंबर ऑफ टीम। अगर इसकी फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो क्यों नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस की फॉर्मूला क्या है? एन, ब्रैकेट में n-1/2। एंड नंबर ऑफ राउंड, अगर हमें नंबर ऑफ राउंड पता करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या है? n-1। तो दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। जैसे अगर हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ टीम कितनी होगी हमारे पास? 6। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 6 है। अब हम लोग देखिए नंबर ऑफ मैचेस हमारी कितनी होने वाली है, तो नंबर ऑफ मैचेस की फॉर्मूला क्या है? n-1/2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6/2 हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई? नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस हमारी कितनी निकल गई? 15। अगर बात करें नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कितना है? n-1। इट मींस n-1 क्या हो जाएगी? 6-1 5। यानी हमारी नंबर ऑफ राउंड्स कितनी होगी? 5। दोस्तों, अब हमें यह पता चल गया है कि हमारी नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड कितनी होगी, बट इसे फिक्चर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं उसके तरफ। तो सबसे पहली जो मैच होगी वो होगी नंबर 1 विथ टीम नंबर 1 विथ टीम नंबर 2, देन टीम नंबर 1 विथ टीम नंबर 3, देन टीम नंबर 1 विथ टीम नंबर 4, देन टीम नंबर 1 विथ टीम नंबर 5, देन टीम नंबर 1 विथ टीम नंबर 6। ये होगी हमारी क्या? राउंड 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो राउंड 2 होगी, राउंड 2 हमारी किसकी होगी? 1 की 2 के साथ मैच हो चुकी है, तो अब 1 की 2 के साथ मैच नहीं होने वाली है। अब मैच किसके साथ, किसकी होगी? 2 के साथ नंबर 3 की, देन 2 के साथ नंबर 4, देन 2 के साथ नंबर 5 एंड देन 2 के साथ नंबर 6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 3 के साथ मैच करवाना है, तो 3 के साथ ऑलरेडी 2 की मैच हो चुकी है, 3 के साथ 1 की मैच हो चुकी है। अब मैच किसकी होगी? 3 के साथ नंबर 4, 3 के साथ नंबर 5 एंड टीम 3 के साथ नंबर 6। इसी तरह आगे चलेंगे, 4 को लेंगे। ठीक है, 4 के साथ नंबर 5 एंड 4 के साथ नंबर 6, देन एंड लास्ट 5 के साथ नंबर 6। ये हो गई हमारी फिक्चर्स। अब इसे क्या करना है ना, वहां पे इस तरह से हमें स्टेयर्स टाइप के बना देना है ताकि पता चले कि ये स्टेयरकेस मेथड है। ठीक है, और इसे और अच्छे दिखने के लिए हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पे इसका डॉटेड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे और अच्छा दिखने में डॉटेड लाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया स्टेयरकेस मेथड। अब हमारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ टीम कितनी है? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। नंबर ऑफ राउंड्स कितनी है? 5। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ जो टीम थी वो इवन नंबर पे थी, यानी नंबर ऑफ एन हमारी क्या थी? जो नंबर ऑफ टीम्स थी वो थी 6 थी। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें नंबर ऑफ टीम्स हमारे ऑड नंबर पर है।
अगर एग्जांपल लिया जाए ऑड नंबर की, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम्स हमारी हो गई 3, देन ये हमारी इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1/2, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 6/2, ठीक है, और n माइनस 1 हो गया 2। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसकी अगर फिक्चर्स ड्रॉ करें तो फिक्चर्स हमारी कैसे बन जाएगी, जो पहली मैच होगी 1 विथ 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, ठीक है, देन 2 वर्सेस 3, और ये हो गई हमारी फिक्चर्स ड्रॉ, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह से कर लेंगे, डॉटेड लाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑड नंबर ऑफ टीम के लिए फिक्चर्स, किसमें, स्टेयरकेस मेथड की। गाइस स्टेयरकेस मेथड बस इतनी ही होती है और कुछ भी नहीं, इसलिए बोला जाता है सबसे इजीएस्ट वे ऑफ फिक्चर्स बनाने की वो होती है स्टेयरकेस मेथड लीग टूर्नामेंट के अंदर। अब दोस्तों चलते हैं साइक्लिक मेथड की ओर और देखते हैं साइक्लिक मेथड की फिक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर साइक्लिक मेथड के अगर फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो इसके ऑड और इवन दोनों के लिए ही डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो नंबर ऑफ टीम्स को हम सेम एज इट इज एन डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट में n-1/2 एंड नंबर ऑफ राउंड्स n-1। मतलब ये सेम फॉर्मूला है जो हम लोग इससे पहले स्टेयरकेस मेथड में यूज कर रहे थे, बट इसकी जो फिक्चर्स बनाने की तरीका है वो कंप्लीट अलग है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी एक एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे नंबर ऑफ टीम जो होगी, जो n हमारी, वो एज इट इज हम पहले की तरह ही ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग n ये हमारी क्या हो जा रही है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स 15, ठीक है। और n-1 क्या हो जाएगी हमारी 5, यानी 5-1 6-1 क्या हो जाएगी 5। अब देखते हैं हम लोग बनाते कैसे, मतलब हमारी जो नंबर ऑफ राउंड है, राउंड कितनी होनी चाहिए, 5 राउंड्स हो चलेगी। जो नंबर ऑफ मैचेस होगी, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 15 एंड n की वैल्यू क्या है 6। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसको बनाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक मेथड, मतलब साइकिल की तरह, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है ना, ये इस तरह से इसकी फिक्चर्स बनती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक साइकिल है, साइकिल जैसे इस तरह से राउंड लेते हैं, इस तरह से जिस राउंड ले रहे हैं इसी तरह से इसकी फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। इसे फिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, 1 है ना, जैसे 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग 4 5 6। ये लिखने के बाद जो फर्स्ट नंबर ऑफ टीम है, ठीक है, उससे हम उसकी पोजीशन हम लोग लॉक कर देते हैं, यानी वो कहीं नहीं मूव होगा। यानी जैसे ये 1 है, ये कहीं मूवमेंट नहीं करेगी, इसकी जो पोजीशन ये होगी लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो मैचेस होगी किससे होगी, 6 वर्सेस 1, 5 वर्सेस 2 एंड 4 वर्सेस 3। यहाँ ना हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कि इस तरह से मैचेस चल रहा है। ये हमारी क्या हो गई राउंड 1। और इसी तरह से हम लोग करेंगे, कितने राउंड बनाएंगे, 5 राउंड्स तक बनाएंगे। ये हो गया राउंड 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करना है, राउंड 2 ड्रॉ करना है। तो राउंड 2 में क्या रहेगा, 1 की जो पोजीशन है वो अपनी जगह फिक्स रहेगी, ठीक है। ये जो 6 है ये साइक्लिक मेथड है, साइकिल तरह घूमते हुए आएगी, यहाँ पे आ जाएगी 6, देन 2 आ जाएगा नीचे एंड 3 4 एंड ये 5। जैसे मैंने बताया था इसकी पोजीशन लॉक है, अपने 1 सेम पोजीशन रहेगी और बाकी सब एक एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, ठीक है। देन अब किसकी मैच होगी, 1 वर्सेस 5, 4 वर्सेस 6 एंड 3 वर्सेस 2। सेम यहाँ भी हम लोग इस तरह से एरो मार्क बना देंगे ताकि पता चले इस तरह से वो रोटेट कर रहा है। अगेन राउंड 3 की बात किया जाए तो 1 अपनी जगह पे सेम, ठीक है। देन 6 यहाँ पे आ जाएगी 5, यहाँ पे आ जाएगी 6, यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगी 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। और उसके अकॉर्डिंग सेम उसी तरह से 1 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, 1 की कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब मैचेस किस किस की हो रही है, 4 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 5 एंड 2 वर्सेस 6 एंड अगेन इस तरह से एरो हमें बना देना है, ठीक है। ये होगी थर्ड राउंड।
अब चलते हैं फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में क्या होगी, सेम राउंड 4 में 1 अपनी जगह पे रहेगा एंड ये जो 4 है ये इस जगह पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगी 5, यहाँ पे आ जा रही है 6, 3 एंड 2। ठीक है, अब क्या होगी 1 वर्सेस 2 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 4 एंड 6 वर्सेस 5। 1 की पोजीशन अपनी सेम जगह पे लॉक है। ठीक है, और हम लोग इस तरह से यहाँ भी एरो मार्क बना देंगे। ठीक है, ये हो गया राउंड 4। और लास्ट राउंड क्या आ जाएगी हमारी, राउंड 5। यहाँ भी सेम 1 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 जो है वो वापस इस जगह पे आ जा रही है। ठीक है, और 1 मिनट, 3 4 सॉरी, यहाँ आ जाएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरह से राउंड लेगी। नेक्स्ट राउंड हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 3 है वो यहाँ पे आ जा रही है, यानी यहाँ पे आएगी 3 4 5 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 के साथ 1, 6 के साथ 3, 5 के साथ 4 और फिर अगेन सेम ऐसे हम लोग एरो बना देंगे एग्जाम पेपर में। ये हो गई हमारी 5 राउंड जो हम लोग साइक्लिक मेथड में यूज करते हैं। अगर इसके बाद हम लोग एक स्टेप और अगर बढ़ते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा ना, अगर हम लोग राउंड 6 अगर सपोज बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एज इट इज ये वाला आ जा रहा है। राउंड 1 वाला स्ट्रक्चर फिर से आ जा रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा, हमें राउंड 5 में स्टॉप कर देना है। ये हो गई दोस्तों साइक्लिक मेथड की इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए क्या ये प्रोसेस है फिक्सर ड्रॉ करने के लिए। दोस्तों अब चलते हैं साइक्लिक मेथड की ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं ना, नंबर ऑफ मैचेस जो नंबर ऑफ टीम्स हमारी है, नंबर ऑफ टीम्स हम लोग एज इट इज एन लेंगे। नंबर ऑफ मैचेस की भी कोई चेंजेस नहीं है, जो इवेंट में थी एज इट इज सेम है एन। ऑन नंबर ऑफ राउंड जो है यहाँ पे चेंजेस है, ऑड नंबर इवेंट में यहाँ पे क्या था n-1 होता था, इवेंट हम लोग क्या करते थे यहाँ पे n-1 करते थे, बट जब ऑड में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ n करते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स हमारी क्या है n है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम्स हम ले लेते हैं ऑड नंबर में 5 ले लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी 20/2, इसे हम लोग कर सकते हैं 10 एंड n हो जाएगी हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखें किसी, इसकी चार्ट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो साइक्लिक मेथड में जैसे हम इवन नंबर ऑफ टीम के लिए बनाते थे, ऑड नंबर ऑफ टीम के लिए हम लोग सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय। ठीक है, बाय के बाद नंबर ऑफ टीम जितनी हम लोग वो लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी राउंड नंबर 1। यहाँ पे नंबर 5 को हम लोग बाय मिलेगा पहला मैच में। सेकेंड मैच जो होगी उसमें 4 वर्सेस 1, 3 वर्सेस 2। ठीक है, अब सेम इसमें भी उसी तरह से हम लोग साइकिल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। जैसे अगर राउंड 2 की बात किया जाए तो हम राउंड 2 में क्या करेंगे, बाय अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, जो बाय है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, देन 1 2 3 4, इस नंबर 4 को बाय मिल जाएगा, 3 वर्सेस 5 एंड 2 वर्सेस 1 एंड सेम हम लोग इस तरह से एरो ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 हम लोग क्या बनाएंगे, सेम हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे BY बाय, और अब नंबर 4 नंबर 5 की जगह पे आ जाएगी, नंबर 5 4 5। ठीक है, एंड देन 1 2 3, इससे बाय मिल जाएगी, 2 वर्सेस 4 1 वर्सेस 5 एंड इस तरह से हम लोग यहाँ भी एरो ड्रॉ कर देते हैं। राउंड 4 में से मेसी चलेगी BY बाय। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 2 एंड नंबर 5 नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 2 को यहाँ बाय मिल जाएगी, 1 वर्सेस 3 एंड 5 वर्सेस 4, और से इसमें भी हम लोग इसी तरह से एरो ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, देन लास्ट हो जाएगी क्या, नंबर 5। ठीक है गाइस, नंबर 5 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बना के बताओ कि नंबर 5 कैसे बनेगी, बना के मुझे आप कमेंट करो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक मेथड के बाद ट्यूबुलर मेथड की। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ट्यूबुलर मेथड के बारे में। फिक्चर्स में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है वो यही होती है। ठीक है, और स्पेशली लीग लीग टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर्स ड्रॉ करना है वो होते हैं ट्यूबुलर मेथड की। ठीक है, आइए इसे समझते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग देखें ट्यूबुलर मेथड की इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टीम्स की जो फॉर्मुलाज होती है, तो नंबर ऑफ टीम्स हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, एज इट इज एन पकड़ेंगे। नंबर ऑफ मैचेस इवन नंबर में क्या पकड़ेंगे, n+1, एंड नंबर ऑफ राउंड्स इसमें क्या होता है, n-1। ठीक है, ये होती है फॉर्मुलाज। अब हम लोग इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए बना रहे हैं पिक्चर्स, तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ टीम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6 नंबर ऑफ टीम्स के लिए हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो n+1 क्या हो जाएगा, 6+1 7, n-1 कितना हो जाएगा, 6-1 = 5। यानी राउंड कितनी होगी, 5 राउंड, और नंबर ऑफ मैचेस कितनी होगी, वो हो जाएगी 7। अब ट्यूबुलर मेथड में क्या होता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस की जगह हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, ये हम लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखते हैं। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस क्यों लिखते हैं, जब भी हम लोग फिक्चर्स ड्रॉ करेंगे ना, इसके लिए तो हमें क्या करेंगे, बॉक्स बनाना है जितनी हमारी मैचेस आ रही। ठीक है, जितनी हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उतने मैचेस बनाने। ठीक है, तो ये हमारे 7 आई, तो हमें यहाँ कितनी बॉक्सेस बनानी है, 7 × 7 की बॉक्सेस बनानी है। यानी आप भी एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करोगे, आप भी 1 3 4 6 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ टीम्स हम ले लेंगे, जैसे A B C D E F G इन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायगोनल लाइन कर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने टीम्स की नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे A B C D E F। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे टीम्स की नेम। हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 6 है, तो हम लोग यहाँ पे कितने लेंगे, 6 नंबर ऑफ टीम्स लेंगे। ठीक है, बॉक्सेस क्या होते हैं, एक ज्यादा बॉक्सेस होता है क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स कट रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A B C D E एंड F। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें राउंड लिखनी है, तो कितने राउंड की मैच हो रही है हमारी, 5 राउंड्स हो रही है मैचेस। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके नीचे वाले बॉक्स में हम कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे आ जाएंगे। 2 के बाद क्या आती है, 3। ठीक है, 3 के बाद क्या है, 4 एंड 5। उस वक्त क्या है, 4 के बाद 5, और इसके बाद अगेन हम लोग आ जाएंगे 1 पे, 1 2। अब जो हमारे लास्ट नंबर है, लास्ट जो बॉक्सेस है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे 1 2 3 4 5 5 राउंड होने वाली है, तो जो हमारे इवन नंबर ऑफ टीम्स है, इवन नंबर ऑफ राउंड से पहले हम उससे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2 को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे। यहाँ पे लिखे 5 के बाद यहाँ लिखे 2 एंड 4। उसके बाद जो हमारे ऑड नंबर्स है उससे एज इट इज लिख देंगे 1 3। अगर जगह रहता तो हम लोग नीचे 5 भी लिखते हैं। अब बात है कि हमें फिक्चर्स ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमने बना लिया। अब कौन किसके साथ मैच खेलने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ कर लेते हैं राउंड 1। ठीक है, राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 में क्या करेंगे, जैसे 1 की मैचेस, तो सबसे पहले क्या रहे, ए लगते हैं। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ए वर्सेस बी, तो पहला मैच किसकी होगी, ए वर्सेस बी। सेकेंड 1 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्या होगा, 1 सी वर्सेस
ई, ऐसे ई एंड इधर सी, यानी सी वर्सेस ई। उसके बाद वन कहाँ पे, यहाँ पे, तो एफ एंड डी, तो हम लोग ये कर सकते हैं डी वर्सेस एफ। ये हो गया राउंड वन। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे कितने राउंड, 5 राउंड। तो ठीक है, तो आगे राउंड, नेक्स्ट राउंड देखते हैं, राउंड टू। ठीक है, टू कहाँ पे आता है, तो ए वर्सेस सी, उस तरह से ए वर्सेस सी। देन टू यहाँ नहीं है, यहाँ पे बी वर्सेस एफ, बी वर्सेस एफ। देन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं टू, यहाँ पे है डी वर्सेस ई, डी वर्सेस ई। ठीक है, अब आते हैं राउंड थ्री। उसी अकॉर्डिंग थ्री का देखेंगे, तो ए वर्सेस डी, ए वर्सेस डी, उसके बाद बी वर्सेस सी, बी वर्सेस सी, देन थ्री 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 यहाँ पे ई वर्सेस एफ, यानी ई वर्सेस एफ। उसके बाद आ जाते हैं राउंड फोर, यहाँ पे कर लेते हैं राउंड फोर। राउंड फोर में क्या है हमारे, नंबर फोर, ए वर्सेस ई, ए वर्सेस ई, ई एंड नंबर फोर, नंबर फोर, सी वर्सेस एफ, सॉरी बी वर्सेस डी, बी वर्सेस डी एंड सी वर्सेस एफ, सी वर्सेस एफ। एंड लास्ट राउंड क्या हो गया, राउंड नंबर फाइव। ये किसी से बीच में हो जाएगा, तो ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस एफ, देन बी वर्सेस ई, बी वर्सेस ई एंड सी वर्सेस डी, सी वर्सेस डी। ये हो जाता है दोस्तों ट्यूबुलर मेथड में इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपकी भी एग्जाम में आपको भी चार्ट बनाना है और इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आप नोटिस करोगे कोई भी टीम किसी के साथ रिपीट टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, सब टीम की इंडिविजुअल टूर्नामेंट हो रही है सारे के साथ। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई टीम अकेला छूट जा रहा है, हर प्लेयर्स को यानी हर टीम को हर एक टीम के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। लीग मेथड का यही मतलब होता है कि सारे टीम को हर किसी के साथ खेलने का मौका मिला। जबकि नॉकआउट मेथड में क्या होता है ना, कि जो टीम जिसके साथ खेला, अगर विनिंग टीम है तो वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा, और जो लूजिंग टीम है या फिर जो टीम हार जाती है वो क्या होता है, एट अ टाइम गेम से या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। बट लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर एक टीम को मौका मिला जाता है कि सारी टीम के साथ वो खेले। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके ऑड नंबर ऑफ टीम की फिक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ टीम्स की जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टीम्स को हम लोग एज इट इज एन ले लेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, 2+1। यही इवेंट में इसकी फॉर्मूला क्या थी, n+1। ठीक है, बट ऑड में इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, n+2। ठीक है, एंड नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे n होगी, जबकि वहां पे हमारी क्या थी, n-1। इवेंट के लिए n-1 एंड ऑड के लिए ओनली n। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम्स हम ले लेते हैं ऑड नंबर पे 5। ठीक है, तो 5+2 7 एंड n भी हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमारी बॉक्सेस कितनी बनेगी, n+2 के अकॉर्डिंग, मतलब 5+2 7। तो हमें अगेन 7 की बॉक्स बनानी है। ठीक है, हम लोग इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, अगेन ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फिर से कितनी बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, 7×7 का, 7×7 का हम लोग यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और फिर उसी तरह से एज इट इज डायगोनल लाइन हम लोग इस तरह से उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज A B C D E, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई। ठीक है, हमारी टीम्स 5 है। ठीक है, 5 टीम हमारी कौन कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल A B C D एंड E। ठीक है, एक टीम, दो टीम, 3 4 और ये होगी 5।
हमारी ये 5 टीम हो गई। जो फोर्थ लास्ट बॉक्स हमारी खाली है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बाय। और उसी तरह से हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई और यहाँ पे हो गए बाय, ठीक है। अब एज इट इज जैसे 5 है ना हमारे पास, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 2 के बाद क्या होगा, जो जो नेक्स्ट नंबर हम नंबर लिखते जाएंगे, 2 के बाद यहाँ क्या है 3। अगर आगे जगह रहता तो हम लोग 4 लिखते, देन 5 लिखते, फिर अगेन 1 लिखते हैं। देन उसी तरह से 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 5, 4 के बाद 5 1 2। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहले किए थे, ठीक है, उसी तरह से करें। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर हमारा क्या है 2 एंड 4, तो यहाँ 5 के बाद लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ऑड नंबर उसको लिखेंगे 1 3 एंड 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 3, ठीक है। अब हमारी मैचेस कितनी होगी, तो हमारी राउंड्स कितनी है, तो राउंड हमारी होगी 5। तो यहाँ भी हमें 5 नंबर ऑफ टीम के लिए फिक्चर्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, राउंड 1 लेते हैं। राउंड 1 में क्या करेंगे, जो पहला मैच होगा किसकी होगी, ए वर्सेस बी, ठीक है, वो किसकी हो जाएगी, ए वर्सेस बी। उसके बाद 1 और कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, तो सी वर्सेस ई, यानी सी वर्सेस ई, एंड अगेन डी वर्सेस बाय। तो जो डी और यहाँ पे क्या हो जाएगी बाय, ठीक है। यानी जो फर्स्ट राउंड में इन दोनों की मैचेस होगी, इन दोनों की मैचेस होगी, और जो डी है उनको क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे राउंड 2, ठीक है। राउंड 2 में किसकी होगी, ए वर्सेस सी, ए वर्सेस सी, देन 2 यहाँ पे बी को बाय मिल जाएगा, बी को क्या मिलेगा, बाय मिल जाएगी। एंड उसके बाद 2 यहाँ पे, तो डी वर्सेस ई, यानी डी वर्सेस ई। नेक्स्ट हम लोग करेंगे राउंड 3, ठीक है। राउंड 3 यहाँ पे किसकी मैचेस होगी, ए वर्सेस डी, ए वर्सेस डी। उसके बाद बी वर्सेस सी, बी वर्सेस सी, एंड ई को मिल जाएगी बाई, बाई। राउंड 4 में अगर आते हैं, राउंड 4, तो ए वर्सेस ई, ए वर्सेस ई, देन सी को मिल जाएगी बाई, बाई, ठीक है, एंड बी वर्सेस डी, बी वर्सेस डी, ठीक है। दोस्तों राउंड 5 आप लोग खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि राउंड 5 हम लोग बाय किसे देंगे। अगर आपको मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की पूरी सीरीज में अगर किसी भी तरह के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जितनी जल्द से जल्द हो सकता हूं कि आपकी जितनी भी डाउट्स है उसे मैं क्लियर कर दूं। इसके अलावा जिन्हें भी डाउट्स है अभी भी कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे हम लोग नॉकआउट फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम लोग लीग टूर्नामेंट में फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, डाउट जिसे भी है उन्हें ये वीडियो शेयर करो ताकि उनकी जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। दोस्तों ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन की किसी भी टॉपिक की आपकी जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने के लिए और इस तरह से वीडियोस के थ्रू उसे समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्लेइंग। जय हिंद।